गुड इवनिंग। हमने ना कल ऑपरेशंस ऑफ सेट्स जितने भी हमारे पास ऑपरेशन या उनकी प्रॉपर्टीज निकल के आ रही कल ही कंप्लीट किया, और उसे कंप्लीट करने के बाद मेरे पास आगे क्वेश्चंस निकल के आ रहे थे। ठीक है, उनके बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव, मैं कल वाले टॉपिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया था, उसके बीच में प्रूफ, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया था। ठीक है, सिमिलरली आगे हमने डी मॉर्गन्स लॉ शुरू किए थे। अब डी मॉर्गन्स लॉ भी दो थे, उसमें से एक हमने ड्राइव कर लिया था, एक दूसरा ड्राइव करना है आज हमने। ठीक है, एक ड्राइव कर लिया था, दूसरे वाला हमने ड्राइव करना है। ठीक है, हमने कौन सा ड्राइव किया था रिजल्ट? हमने ये वाला रिजल्ट ड्राइव कर लिया था कल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये सेकंड वाला मैंने आपको बोला था कि आप खुद करके देखिएगा, लेकिन फिर भी मैं आज इसे ड्राइव करवाऊंगा दोबारा। ठीक है, मैं इसे ड्राइव करवा रहा हूं दोबारा। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है इसमें? इंटरसेक्शन के साथ निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे डी मॉर्गन्स लॉ थे, बड़े इंपॉर्टेंट लॉ हैं। ठीक है, आगे चल के इसके ऊपर सम्स भी करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा क्या था? ठीक है, मुद्दे की बात ये निकल के आती है इसके बीच में कि हमने इसमें किस कंसेप्ट के ऊपर काम किया, तो हमने क्या डेवलप किया था इसके बीच में। ठीक है, अगर ध्यान से देखें, हमने क्या देखा था इसके बीच में कि अगर बिलोंग्स टू का साइन है, इफ एक्स बिलोंग्स टू है, तो यूनियन को हम एंड लिख के चलते हैं, सॉरी यूनियन को हम और लिख के चलते हैं, इंटरसेक्शन को एंड लिख के चलते हैं। ये याद रखने वाला काम है। इफ बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है, यूनियन को और लिख के चलना है और इंटरसेक्शन को एंड लिख के चलना है। एंड अगर, ठीक है, इसे अलग कलर के साथ लिखते हैं, इफ नॉट बिलोंग्स टू का साइन है तो यूनियन एंड बन जाता है और इंटरसेक्शन और बन के निकलता है। अब इसी के ऊपर सारा कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, अब मैं इतना बता दूं, और का मीनिंग यहां पर क्या निकल के आ रहा है? और का मीनिंग निकल के आता है जहां पर मैं 100% श्योर हूं। ठीक है, क्रैमिंग नहीं करनी हमने, मीनिंग के साथ चलना है। और का मीनिंग निकल के आता है जहां पर मैं 100% श्योर हूं, और एंड का मीनिंग यहां पर ये निकल के आता है कि मैं आई एम नॉट 100% श्योर, जिसमें मैं 100% श्योर नहीं हूं। ठीक है, एंड का मीनिंग आता है जहां पर मैं 100% श्योर नहीं हूं। अब यही कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं अपने सेकंड रिजल्ट को प्रूव करने वाला हूं। ठीक है, यही कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं अपना सेकंड रिजल्ट प्रूव करने वाला हूं। ठीक है, सेकंड रिजल्ट मेरा सामने ये निकल के आ रहा है। सो शुरू करने से पहले आप में से किस किस ने सेकंड वाला रिजल्ट खुद ट्राई कर लिया था घर पे? मुझे ये बता दो। हर्षुल ने कर लिया। हर्षुल मुझे सेंड किया, हर्षुल मुझे? ठीक है, तब लीन ने मेरे को अभी सेंड कर लिया मेरे ख्याल से, मैंने देखा नहीं पर। हाँ बस ठीक है, कोई बात नहीं। हरलीन कर लिया था? अच्छा, मैं भी गलत ना हो। ठीक किया अपने आप है मतलब। हाँ, इशिता ने किया, हनी ने? अच्छा, हर्षुल ने सेंड कर रहा है अब। ठीक है, इशिता आपने किया? इशिका आवाज नहीं आ रही इशिता आपकी। चलो कोई बात नहीं, आगे हनी ने? वाहिगुरु। चलो, नूर आपने किया? नहीं किया? चलो, रेवा, रमन ने किया? चलो
मैं करवा रहा हूं, आप अपने स्टेप्स को मैच करिएगा, ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं, एक ही कंसेप्ट याद रखिएगा जो मैंने साइड में लिखा हुआ। जो साइड वाला कंसेप्ट है वो मेरा साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैं अब क्या करने वाला हूं, इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ का आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, कल हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट, यही निकल के आ रहा है सेकंड पार्ट, ये रहा। तो मैंने सीधा लिख लिया एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो कल हमने क्या बात की थी, अगर कोई किसी के कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, कोई एलिमेंट अगर किसी कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, तो 100% श्योर है ये बात, आई एम 100% श्योर कि ये इसके इंटरसेक्शन में लाई नहीं करेगा, ठीक है, इनकी इंटरसेक्शन में लाई नहीं करेगा, ठीक है। अब लेकिन मुझे यहां पर यह नहीं मालूम कि वो ए में लाई नहीं कर रहा है कि बी में लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो वापस मैं इस कंसेप्ट के ऊपर आ रहा हूं। मैंने क्या बोला था, जब नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, इंटरसेक्शन क्या बन जाता है, और इंटरसेक्शन क्या बन जाता है, और whenever there is a sign of not belongs to, तो इंटरसेक्शन क्या बन के निकलेगा, और। तो यहां पर भी मैं कैसे लिखने वाला हूं इसे, ठीक है। तो मैं लिखने वाला हूं x इंप्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b। यहां पर मैंने पहले बोला आई एम 100% श्योर, ठीक है, कि अगर x इसे बिलोंग कर रहा है तो x इन्हें तो बिलोंग करेगा ही नहीं। मैंने क्या बोला था, जहां पर 100% श्योरिटी हो वहां पर क्या आता है, और का साइन आता है। अगर ये 100% वाली बात अगर दिमाग में नहीं रहती तो ये बात को याद रखिएगा जो मैंने ये लिखा है, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स डी मॉर्गन्स लॉ का समझ में नहीं आया होता उन्हें करना क्या, कर क्या रहे हो। और अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप उन 30% स्टूडेंट्स में हो जिन्हें ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, रेयर ग्रुप में हो आप, ठीक है। देन अगर आगे बढ़े, अगर मैं इसी बात को आगे लेके चलूं तो ये मेरा मीनिंग निकल के आएगा कि अगर ये नॉट बिलोंग्स टू ए है, ध्यान देना, अगर ये नॉट बिलोंग्स टू ए है तो मतलब x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट, यही बात की थी हमने कल, ठीक है। x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। यहां तक क्लियर, ठीक है। अच्छा, फिर से पिछले कंसेप्ट, पीछे वाले पेज के तरफ जा रहा हूं। अब बिलोंग्स टू का साइन आ गया भाई, बिलोंग टू का साइन है, अगर और का पार्ट हो तो क्या आता है, यूनियन, इट मींस अब ये क्या आ गया, यूनियन। इस कंसेप्ट में क्या आ जाएगा फिर, यूनियन। अब यही मेरी राइट हैंड साइड है, अब चेक कर लो, यही मेरी राइट हैंड साइड है, दिस इज माय राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड के इक्वल तो आ ही गया, ठीक है। तो यहां पर आएगा बिलोंग्स टू का साइन, यहां पर आएगा बिलोंग्स टू का साइन। क्लियर है यहां तक? एक मिनट बेटा,
और अगर ये समझ में आ गया तो यहां पर क्या निकल के आ रहा है मेरा, ठीक है, यहां पर मेरा निकल के आ रहा है, अगर अब मैंने क्या माना था, x बिलोंग्स टू ये था, पर मेरा तो x यहां पर ये आ रहा है, इट मींस इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा था, इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा था a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देख लो एक बार, आगे कर रहा हूं, देख लो एक बार, ठीक है। सो ये डी मॉर्गन्स लॉ का मेरा सेकंड पार्ट अभी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। दिमाग में या क्या रखना है, बस ये चीज नोट करनी है, ये चीज नोट करके चलनी है और कुछ भी नहीं है दिमाग, मुझे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली मूव करना है। देन मूविंग फर्दर, मैं अगले स्टेप की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अब मुझे राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, लेट y बिलोंग्स टू, दिस टाइम मैं राइट हैंड साइड उठा लूंगा, दिस इज माय राइट हैंड साइड, ये मैं राइट हैंड साइड उठा लूंगा। अब मैं y को बिलोंग करवा रहा हूं राइट हैंड साइड में, सॉरी, ये मैं y को बिलोंग करवा रहा हूं राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब बिलोंग्स टू का साइन है, याद रखिएगा, बिलोंग्स टू का साइन है, तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी बच्चे को भूल रहा हो, मैंने बोला था अगर बिलोंग्स टू का साइन है, दिस इज बिलोंग्स टू, तो यूनियन को क्या लिखते हैं, और, यूनियन को क्या लिखेंगे, और अगर इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है, उसे क्या लिखेंगे, एंड, ठीक है। अब आप चेक करिए यहां पर मेरा क्या निकल के आ रहा है, बिलोंग्स टू का साइन निकल के आ रहा है, तो फिर यूनियन क्या निकल के आएगी, और, यूनियन को क्या लिखने वाला हूं, और, ठीक है, यूनियन क्या निकल के आएगा, और, ठीक है। मनमीन ने अभी ज्वाइन किया, मनमीन इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, ये नोट कर लो बस पहले कि अगर बिलोंग्स टू का साइन होता है तो यूनियन को क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, इंटरसेक्शन को क्या लिखेंगे, एंड, और अगर नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, यूनियन को क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे, एंड इंटरसेक्शन को क्या लिखेंगे, और, ठीक है। और अगर वैसे मीनिंग अगर समझना है तो और का मीनिंग होता है 100% श्योर, दोनों केसेस के बीच में। एंड का मतलब होता है वेयर आई एम नॉट 100% श्योर, एंड का मतलब होता है वेयर आई एम नॉट 100% श्योर, ठीक है। मनमीन नोट कर लिया आपने इतना, चलो अगर ये नोट कर लिया तो मैं डी मॉर्गन्स लॉ के सेकंड पार्ट पे हूं, ठीक है, उसके प्रूफ के ऊपर जा रहा हूं मैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा अगर ये नोट कर लिया। देन तो फिर बिलोंग्स टू का साइन है तो मैं क्या लिखूंगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन एंड, सॉरी यूनियन को क्या लिखना था, और, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, ये सरब कर, ठीक है। तो क्या आएगा, और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मनमीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मालूम है आपको क्या होता है, ओके तो फिर शायद ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपकी अलग क्लास लूंगा, उसमें आपको समझाऊंगा फिर, ठीक है। चलो देन अब बाकियों के साथ बात करते हैं, ठीक है। अगर मेरे को मालूम है कि y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a है तो 100% श्योरिटी है y नॉट बिलोंग्स टू a और y नॉट बिलोंग्स टू b, इस बात की तो हमें 100% श्योरिटी है, ठीक है। जो बाकी हैं उन्हें ये बात 100% क्लियर होगी कि हाँ, क्योंकि कल से ये दूसरा दिन है, इसी बातों के ऊपर घूम रहे हैं हम, ठीक है। नूर क्लियर है ना ये बात आपको, रमन, चलो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। मूविंग फर्दर, अब मैंने क्या बोला था आपको कि अगर नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है,
अगर नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, वापस आता हूं, नॉट बिलोंग्स टू का साइन है तो और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन के बीच में। तो यहां पर नॉट बिलोंग्स टू है और है, तो ये क्या लिखूंगा, वाई नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखो और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इंटरसेक्शन के बीच में, ठीक है, इंटरसेक्शन के बीच में। तो यहां पर क्या आएगा, इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में वाई नहीं बिलोंग कर रहा है तो 100% श्योर है कि ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा ही करेगा। यहां तक 100% श्योर है आपको, मेरे साथ से किसी को यहां पर डाउट नहीं होगा। और अगर यहां पर डाउट नहीं है तो आप इस पोर्शन को देखो, लेकिन वाई तो इसको बिलोंग कर रहा था, लेकिन एंड में वाई हो गया इसको बिलोंग, तो देयरफॉर क्या लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। इधर अब करो, ठीक है। और अगर ये 100% श्योर हो गया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखूंगा आगे, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, अगर दो सेट एक दूसरे का सबसेट हो, ठीक है, तो वो दोनों सेट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इक्वेशन 1 में मैंने बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड में मैंने बता दिया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो फ्रॉम 1 and 2 आपस में ये क्या हो गया, इक्वल। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। हर्लिन स्टेप्स मैच कर लिए, कुछ गलत किया था आपने, सिर्फ लास्ट स्टेप्स में गलती, वाई वाले के, अच्छा एक्स वाले सारे स्टेप्स सही थे, ठीक है। चलो अब ये डी मॉर्गन्स लॉ याद रखिएगा, अब इन्हीं को यूज करेंगे, ठीक है। अब ये दो डी मॉर्गन्स लॉ मेरे पास निकल के आ रहे हैं, इन्हीं को मैं यूज कर रहा हूं अपने क्वेश्चंस के बीच में, ठीक है, इन्हीं को मैं यूज करने जा रहा हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के बीच में। तो ना ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। सो आज मैं जो पहला क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है, तो वो ये है, क्या बोल रहा है, इफ, नोट कर लो क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। अब ये एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ एक तरह से आ रही है। देन अब मुझे पहला पार्ट निकल के आ रहा है, अभी मैं सिर्फ पहला पार्ट ही लिख रहा हूं, a माइनस बी डिफरेंस ऑफ ए सेट किसके इक्वल आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मरमीन मैं बड़े जल्दी से ना एक बार आपको कॉम्प्लीमेंट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सो दैट आपको समझ में आए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं, बाकियों को समझ में आया हुआ, ध्यान से सुनिएगा। वेन डायग्राम किए हैं आपने मनमीन, अच्छा नहीं किया, चलो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंस ऑफ ए सेट किया आपने, ओके वो किया हुआ। चलो मैं कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये यूनिवर्सल सेट है, और अगर ए मुझे दिया हुआ है 2 and 3, देन याद रखिएगा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए होता है। u माइनस ए मीन्स डिफरेंस ऑफ द सेट 1 2 3 4 5 माइनस 2 3, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हें छोड़ के
यूनिवर्सल सेट में जो बाकी बच गया दैट इज द कॉम्प्लीमेंट, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। अब ए के बीच में आ रहा है 2 and 3, लेकिन ए के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है 1, 4 and 5। मतलब ए और ए के कॉम्प्लीमेंट कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए क्या लिखा था, जब हम लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो आई एम 100% श्योर 1 नॉट बिलोंग्स टू, दिस इज द नॉट बिलोंग्स टू साइन, कि 1 कभी भी ए को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। देन या एक बात और याद रखिएगा, अगर ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट से लोगे तो एवरी टाइम यूनिवर्सल सेट निकल के आएगा। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है बस, ठीक है, कि अगर कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। दूसरा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, ठीक है। अब यही बातें ध्यान में रखते हुए मैं ये वाले सम के ऊपर आ रहा हूं, ये वाले सॉल्यूशन के ऊपर आ रहा हूं, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। बाकियों का तो क्लियर है, हमने 2 दिन लगाए हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। चलो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, ध्यान से देखते हैं। मतलब अब ये रिजल्ट याद रखिएगा, एक तरह से ये थ्योरम ही है जिसे मैंने क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर आपके सामने रखा है, ठीक है जी। इसे मैंने क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर आपके सामने रखा है। तो सॉल्व करने का मेथड क्या है हमारे पास, लेट एक्स बी, ये लिखेगा आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट x belongs to a minus b। x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जिसे मैंने मान लिया कि वो a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी, दैट बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है। अब डिफरेंस ऑफ सेट के ऊपर आता हूं। डिफरेंस ऑफ सेट को अगर रिमाइंडर दूं आपको, तो मुझे इतना मालूम है, जो आगे लिखा होता है ना, ठीक है। अब a आगे लिखा हुआ, अगर मैं कह रहा हूं x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, इट मींस x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब यही निकल के आता है, नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी ये नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। जो याद रख लो, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। एंड यूज किया जाता है जहां पर 100% श्योरिटी हो, और यूज किया जाता है जहां पर 100% श्योरिटी ना हो मुझे। एंड इज यूज्ड वेयर देयर इज 100% श्योरिटी। नोट कर लो इस बात को, ऊपर कहीं कॉपी के ऊपर नोट कर लो, एंड इज यूज्ड वेयर 100% इज श्योरिटी, ठीक है। तो यहां पर मैं यही बात लिखने वाला हूं, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। डिफरेंस के बीच में जो आगे सेट होता है सिर्फ उसी के एलिमेंट्स को लिखते हैं, और कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें स्किप कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये बात हमें समझ में आ गई थी। अब आगे x बिलोंग्स टू a एंड मैंने क्या बोला था, अगर x नॉट बिलोंग्स टू b है तो इट मींस x बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको क्या याद करवाया था पहले पार्ट में, मैंने पहले पार्ट में याद कराया था, अगर बिलोंग्स टू का साइन है एंड लिखा हुआ है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन में। यहां पर नोट करिए, बिलोंग्स टू का साइन है
एंड लिखा हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन है। यहां पर अभी ये ध्यान से देखिएगा, बिलोंग्स टू का साइन है, ये भी बिलोंग्स टू का साइन है, एंड लिखा हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। दिस इज माई, नहीं अभी ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं बनेगी, अगले स्टेप में बनेगी। अब ऊपर तो मैंने माना था कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, नीचे आ गया कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, तो इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। मैंने इनिशियली स्टार्टिंग की थी कि x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी को, लेकिन लेटर ऑन लास्ट में जाते जाते x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b आ गया। इट मींस a माइनस b इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होगा। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब अगली इक्वेशन में क्या करना है, अगली इक्वेशन में वापस क्या लिखने वाला हूं, अगेन y b आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है, y को मान लिया अब आर्बिट्रेरी एलिमेंट, सच दैट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अगर बिलोंग्स टू का साइन है, अब ध्यान दो इस बात पे, बिलोंग्स टू का साइन है, इंटरसेक्शन है, अब यहां पर इस स्टेप को मैच करो और इस स्टेप को मैच करो। ठीक है, इट मींस इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में, इंप्लाइज a बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। आई एम 100% श्योर इन दैट केस कि दोनों के बीच में लाया करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया, y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू b। अब ध्यान दो, जो ये स्टेप्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये यहीं से उठाए हैं ऊपर की तरफ जाते हुए, मैच कर रहे हैं ये स्टेप्स। ऊपर से नीचे जो जा रहा है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में वही चीज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि y बिलोंग्स टू a माइनस बी, y बिलोंग्स टू a माइनस बी। तो यहां से मैंने तो y माना था a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है, पर y निकल के आ गया a माइनस b में, तो इट मींस इंप्लाइज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a माइनस b। ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, सारे का बोलो। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या निकल गया कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरा आगे चल के रिजल्ट है, ये यूज होगा, दिस इज द रिजल्ट। और अगर कॉम्पिटिशन में देख के चलोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज अपने स्पीकर बंद कर लो। नोट कर लिया, आगे बढ़ रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, अब जब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं तो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इफ a b c
आर एनी 3 सेट्स, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस। करके देखिए इस क्वेश्चन को, मुझे पहला पार्ट करके चेक करवाइए क्या किया आपने। टेक 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम लीजिए और इसे खुद सॉल्व करके देखिए। और याद रखिएगा जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना बिल्कुल वैसे ही मैच करेगा, कोई स्टेप्स में ज्यादा चेंज नहीं निकल के आएगा। बस फर्क क्या है, वहां पर 2 सेट्स है, यहाँ पर 3 सेट्स आ गए, बाकी सारी स्टेटमेंट क्या निकल के आएगी, मैचिंग निकल के आएगी। टेक 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम लीजिए और सॉल्व करिए। Let X be arbitrary element such that X belongs to A minus B intersection C. A minus B intersection C. ठीक है। और अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो मुझे इतना मालूम है कि x बिलोंग्स टू A है एंड x नॉट बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C हो। ये माइनस के डिफरेंस ऑफ द सेट में यही होता है। 100% श्योरिटी इसलिए एंड आ। देन अगर आगे बढ़ूं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आगे बढ़ो, ठीक है, अब मुझे ये नहीं मालूम कि x b में नहीं लाई कर रहा है कि c में नहीं लाई कर रहा है। यहां पर मेरे को ये हो सकता है कि x b में लाई कर रहा हूं, c में ना कर रहा हूं, या c में लाई, तो यहां पर 100% श्योरिटी नहीं है कि दोनों में लाई नहीं कर रहा है कि एक में लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहां पर अगर 100% श्योरिटी नहीं है तो और आएगा, तो x बिलोंग्स टू a एंड, और ब्रैकेट डाल के लिखना, ठीक है। अब यहां पर मैं ब्रैकेट डाल के लिखने वाला हूं एंड, अब यहां पर 100% श्योरिटी नहीं है तो और आएगा, x नॉट बिलोंग्स टू b और x नॉट बिलोंग्स टू c। जहां पर 100% श्योरिटी ना हो वहां पर क्या आएगा, और। ठीक है, अब ये अगर पुराने लेक्चर अच्छी तरह से देखें, हमने समझा है, तो ये बात आपको समझ में आएगी कि इंटरसेक्शन मींस वो एलिमेंट्स जो दोनों में हो, ए में भी, बी में भी हो, सी में भी हो। ठीक है, अब अगर x नॉट बिलोंग्स टू बी एंड सी है, इट मींस या तो दोनों में नहीं है या तो एक में नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं
100% श्योर बिल्कुल भी नहीं कि किस में निगाह कर रहा हूं। तो जहां पर मैं 100% श्योर नहीं होता वहां पर हम क्या यूज करते हैं, और। ठीक है, और आगे अगर एक तरह से ब्रैकेट अगर ओपन करूं तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। ये निकल के आएगा बस। ठीक है, अगला स्टेप देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या निकल के आया कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी। ठीक है, ये यही बनेगा इसका मीनिंग, और x बिलोंग्स टू a माइनस सी। माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है जी, और यहां पर फिर क्या निकल के आएगा, यूनियन। और किसके लिए यूज किया जाता है, यूनियन के लिए। तो इंप्लाइज a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन a माइनस c। ठीक है, सिमिलरली करके लिख रहा हूं इस बार। आप अगर प्रूव करना चाहते हो तो प्रूव कर लीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सिमिलरली अगले के लिए मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूं, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी इज द सबसेट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन c। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, यहां से मेरा ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यहां से मेरा ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। ठीक है, फिर कल एक नए कंसेप्ट के साथ आएंगे, दैट विल बी द लास्ट कंसेप्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, उसके बाद सेट्स हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इस जो आज की जो टाइप की है, कल और आज की टाइप मिला के उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के बीच में से भी मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ वैसे ही मैं दे रहा हूं, आप नोट कर लो, उन्हें प्रैक्टिस करके मुझे सॉल्यूशन सेंड करिएगा। ठीक है, नोट करके मुझे सॉल्यूशन सेंड करिएगा।
तो क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। फॉर सेट ए बी सी, ठीक है, प्रूफ दैट, अब ये प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए करना, प्रूव दैट, मेरा पहला पार्ट आ रहा है a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, ठीक है। सेकंड आ रहा है a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन से, ठीक है जी। थर्ड आ रहा है a इंटरसेक्शन b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन से। सो ये मेरे पास 3 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, आपको ये 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि डी मॉर्गन्स लॉ की प्रैक्टिस है एक तरह से। डी मॉर्गन्स लॉ में हमने किया क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है जी। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ठीक है। हम